अगर हम एक कट डेट भी ले लें 1947 की, उससे पीछे के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन 47 ऐसे लगता है जैसे कल की घटना हो। 47 के बाद से लेकर के 2014 तक इस देश के राजनीतिज्ञों ने, सत्ताधारियों ने, विचारधाराओं ने, पार्टियों ने इस राष्ट्र को बेच दिया। ये देश पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र हर दिन मर रहा है। इसलिए हम जब ये समझते हैं कि देश और राष्ट्र जो है वो एक ही चीज है, इसलिए हमारी कल्पना में देश एक भूमि का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े की रक्षा के लिए सेना बनाई जाती है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, उसमें एक जुडिशरी होती है, उसमें पुलिस होती है, उसमें शिक्षा व्यवस्था होती है। ये देश के अंग हैं। लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला समाज आज सबसे ज्यादा अंधकार में है। इसलिए राजनीतिक लोगों ने क्या झूठ बोला, क्या सच बोला, उनसे मेरी कम शिकायत है कि राजनीतिक लोगों का चुनाव जीतना और सत्ता तक पहुंचना, इस मैथमेटिक्स से आगे उनका कोई काम होता नहीं है। लिहाजा राजनीतिक लोग नारे और नैरेटिव भी अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाते हैं कि इस नारे से कितना फायदा होगा और यह नारा कब तक चलेगा। लिहाजा हम सरकारें बदलते हैं, व्यवस्था में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर के यह देश कभी तेज गति से, कभी हल्की गति से चलता रहता है। लेकिन हमारी जो बड़ी समस्या है, जिस तरफ मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि आखिर ये राष्ट्र है क्या। हम नेशन की बात करते हैं, तो नेशन और देश में, कंट्री में फर्क क्या है। तो जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो आपका यह अंदाजा आपको नहीं रह पाता कि कब हमने धीरे धीरे राष्ट्र को देश में बदल दिया और देश सरकार में बदल गई और सरकार को सब कुछ मान लिया कि सारे काम सरकार ही करेगी। लिहाजा आज 2014 से पहले जितने भी झूठ बोले गए हैं, राजनीतिक तौर पे, शिक्षा में, इतिहास में, एंटरटेनमेंट में, जब तक आप उनको सही करेक्ट नहीं करेंगे, उनकी परिभाषा सही नहीं करेंगे, आपके भविष्य में हमेशा चुनौती बनी रहेगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कुछ बदलेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होगा, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक समाज नहीं खड़ा होगा। इसलिए मुझे यह लगा कि हमारे देश में खासतौर से एक वर्ग है, उसे हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने का शौक है। वो हमेशा नपा तोया बयान देगा कि तालियां बजें और हर आदमी यह कहे कि वहां कितनी बढ़िया बात की है। और ऐसे गीत बहुत गाए जाते हैं, हम बरसों से ये गीत सुन रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब, हम सब भाई भाई हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये तमाम वो नारे थे जो आपके शत्रु ने बनाए और आप उन शत्रुओं के नारों को अपने घर और परिवार में और देश में रोज चिल्ला चिल्ला करके गाते हैं। और आप तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, आपके यहां तो बड़े शायर और कवि पैदा होते रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मंच पे खड़ा शायर जब शेर सुना रहा हो तो उस पे ताली बजानी चाहिए। अगर शेर समझ में नहीं आया तो कम से कम ताली मत बजाइए।
यहां से 135 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे इंदौर कहते हैं। एक बहुत खूबसूरत शायर था, काफी थोड़े समय पहले अल्लाह को प्यारा हुआ। हम उसकी शायरी का न मतलब समझे, न उसके पीछे का भाव समझे, लेकिन हमें शौक है कि शायर ने कोई बात कही है तो बहुत अच्छी बात कही होगी। और इस गफलत में आप, जो शायर आपको गाली दे रहा है, आपने उस पे भी वाह वाह कहा। इसलिए यह शेर व शायरी का समय समाप्त हो गया है। देश में सरकार आपने बदली है, लेकिन मैं आपके सामने ईमानदारी से यह कह रहा हूं कि जितनी भी लगातार मैं सभाएं करता हूं, जहां भी जाता हूं, आज की सभा को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव है, जब भारतीय समाज आराम से सोने का समय हो तब मुझे सुनने आए, तो समझ लीजिए कि इस देश में शाहीन बाग क्यों पैदा हो रहे हैं। उनकी चिंता यह नहीं है कि कोई बहुत हिंदूवादी नेता सत्ता के शीर्ष पे बैठ गया है। यह उनकी चिंता कतई नहीं है। उनकी चिंता में एक बात जरूर है कि सत्ता में बदलाव, सत्ता के शीर्ष पर कोई हिंदूवादी नहीं बैठा है, बल्कि समाज हिंदू हो गया है। और वो नहीं चाहते कि यह समाज कभी अपने पुरुषार्थ को जागे, यह समाज अपनी खोई हुई परंपरा और आस्थाओं और संस्कृति को जाने, हजारों हजारों साल के इतिहास को जाने। वो ये चाहते नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले दिन से इंतजाम किया और सोच समझ के किया। लेकिन हम को झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ दूसरे से बोलने की उम्मीद करने की एक बीमारी लग गई है, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, सुभाष लड़े, अमित शाह लड़े, नरेंद्र मोदी लड़े। हम तो सिर्फ अपने घर में बैठ करके अपने बेटे बेटी को सीओ बनाएंगे। यही कारण है कि आप सीओ बनाते हैं, आप पायलट बनाते हैं, आप अपने बेटे को जहाज उड़ाने के लिए बोलते हैं और वो जहाज उड़ा देते हैं। तो देश सुरक्षित है। भारतीय समाज को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। देश की चिंता के लिए आपने सरकार चुनी है, और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, मैं समझता हूं कि 25 साल के अपने कैरियर में सरकार अपना काम वो कर रही है जो उसे करना चाहिए। मेरा सारा संवाद सरकार के फैसलों पे नहीं है। सरकार ने आज ये किया, वो क्यों नहीं किया, आज इसके दाम बढ़ गए, उसके दाम घट गए, ये मेरे किसी विचार का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब 370 की बात हुई, आर्टिकल 35A की बात हुई, तो आप ये जाने कि आर्टिकल 35A और 370 किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है। आर्टिकल 35A और 370 वो कोई देश का मामला नहीं था। वो धारा देश के कारण नहीं लगी थी, वो उस राष्ट्र को समाप्त करने का एक एजेंडा था जो 1947 में हुआ, और 1954 में आर्टिकल 35A को गैर कानूनी तरीके से भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इतना स्लो एजेंडा था
क्या आपको सिर्फ यह लगता है कि 370 हट गई तो जम्मू कश्मीर में भारत के लोग जाके बस सकते हैं? ऐसा नहीं था। 370 धारा नहीं थी। 370 इस देश के दो टुकड़े होने के बाद भारत की धरती पर, भारत के संविधान के होते हुए, संसद के होते हुए, न्यायपालिका के होते हुए एक राज इस्लामिक स्टेट बन गया था। उस इस्लामिक स्टेट को इन धाराओं ने और मजबूत किया। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, कुरान के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया ने कुरान का इलाज ढूंढ लिया है। चाइना ने ढूंढ लिया, फ्रांस ने ढूंढ लिया, लेकिन पूरा यूरोप आज भी, आप विदेशी अखबार पढ़ें, आज भी पूरा यूरोप कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया में अगर कोई एक देश लड़ सकता है तो उसका नाम भारत है। और उसकी एक खास ठोस वजह है। यह दुनिया की राय 2014 के बाद नहीं बनी है। दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती कि बापू आए थे, चरखा बहुत तेजी से चलाया, अंग्रेज डर के भाग गए। ऐसा नहीं है। और हम वो समाज हैं जहां हर बात पे शास्त्रार्थ होता है। जो समाज सीता पे, राम पे, रावण पे, लक्ष्मण पे सवाल कर सकता है, वही समाज गांधी पे बात करने से डरता है। यह पाखंड क्यों है? गांधी जी एक नेता थे, उस लड़ाई में उनका रोल है। हर एक के रोल के बारे में चर्चा होती है। नेहरू जी के भी होती है, पटेल के भी होती है। हम दुनिया के हर नेता के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी भगवान तो नहीं थे ना? उनके रोल के बारे में क्यों नहीं बात होगी? दुनिया उनके निजी जीवन के बारे में दुनिया की बातें लिख रही है, लेकिन हमने गांधी को ऐसा बना दिया है कि गांधी पे आपने बात की तो आप गॉडसे के सपोर्टर हो गए। और पूरे हिंदू सनातन समाज को 70 साल में इतना अपोलोजिस्टिक बना दिया है, उनके अंदर एक हीन भावना भर दी गई है, इतना डरा दिया है कि वो सच बात कहने से डरते हैं। इसलिए आपको कुछ नया नहीं करना है। जोर जोर से तथ्यों के साथ आप अपनी बात को समाज के सामने रख दें। यह समाज आपकी बात सुनेगा और 2014 और 2019 में गलत बटन दबाता रहेगा। मैं किसी से नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को वोट दें, यह मेरा काम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पहले ठीक से समझा दें कि यह चुनौती है भी कि नहीं है। यह भी होता है कि जिसको आप चुनौती मानते हैं वो चुनौती नहीं है, और जो असली चुनौती होती है उसको हम चुनौती मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पहले डॉक्टर बीमारी पहचानता है, तब इलाज कर पाता है। आप 70 सालों से सरकारें बदलते थे इस उम्मीद में, लेकिन आपने सरकारें बदली, सत्ता पे लोगों को बिठाया, लेकिन उस डॉक्टर को कभी नहीं ढूंढा जो बीमारी का असली इलाज जानता हो। इसलिए 2014 से पहले जैसे आपकी भावना थी, जैसे आप थे, जैसे यह समाज था, वैसे ही सरकारें मिलती थी आपको। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। पिछले 2014 से जितने भी चुनाव हुए,
5 चुनाव तो कम से कम मैंने अपनी आंखों से देखे। हर चुनाव में आप वोट डालने से पहले या तो यादव हैं या ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं, दुनिया कुछ है लेकिन आप सनातनी हिंदू नहीं थे। सब कुछ थे आप। तो आपने जिन बुनियादों पर सरकारें चुनी, उन्हीं लोगों ने आपके समाज का इस्तेमाल किया। 16 साल 19 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राष्ट्र को समाप्त कर गए। 2014 पैदा हो गया लोग कहते हैं, मैं ये नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता इस बात को। 2014 पैदा होने से पहले सनातनी हिंदू समाज बदल गया। पहली बार आपने इस भारत राष्ट्र को बचाने के लिए भारत देश की सरकार को एक सनातनी हिंदू होकर वोट दिया। इसलिए आज जो रिजल्ट आ रहा है उसके कारण के पीछे उसकी ताकत आप हैं। इसलिए जो धारा 370 की डुगडुगी पिछले कई सालों से हम सुन रहे थे, आर्टिकल 35 है जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इस्लामिक वेपन था, उसको उस रूप में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। इस पर चर्चा नहीं हुई कभी। राजनीतिक लोगों की मजबूरी मैं समझता हूं, पार्टियों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन यह पूरा देश, सब लोग तो राजनीतिक नहीं है, सब तो किसी पार्टी के, किसी विचारधारा के बंधक नहीं है। अगर इसमें से चंद लोग भी इस राष्ट्र को बचाने की विचारधारा के बंधक होते तो बहुत सारे काम बहुत पहले हो गए होते। इसलिए 370 का हटना, 35A का हटना, यह टेक्निकल मुद्दा हो सकता है। जो लोग कुरान मजीद को जानते हैं, जो उनकी हदीस है बुखारी शरीफ, जिन्होंने भी वो पढ़ी है, उसमें एक फलसफा है, उसमें एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ये कहती है कि कोई एक पवित्र पैगंबर आएगा जिसकी देखरेख में गजवाए हिंद की लड़ाई होगी। इस गजवाए हिंद का जिक्र हदीस में मिलता है और वो हदीस जो मुसलमानों में सर्वमान्य है। इस गजवाए हिंद की फिलॉसफी क्या है? यह 1712 से लगातार चल रही है, आज भी जारी है, अभी तक जारी है। गजवाए हिंद का इतना ही मतलब है कि इस भारत राष्ट्र के कोने कोने में, इस भारत राष्ट्र की तमाम आस्थाओं और परंपराओं और सरोकारों में जब तक इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता, इस्लाम की हुकूमत नाफिज नहीं हो जाती, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। तो यह इस्लाम का जो पूरा आतंकवाद के माध्यम से खेल था, तो आप सुनते थे कोयंबटूर में बम धमाका हो गया, आप बनारस के हनुमान मंदिर में धमाका हो गया, दिल्ली के हाई कोर्ट में हो गया, दीगर के इस देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आतंकवादी हमला ना हुआ हो। तो ये किस लिए हो रहे थे? कौन लोग थे? कहां से आ रहे थे? और कौन इस देश में उनका स्लीपर सेल का काम कर रहा था? मैं इस बात को जब अपने कॉलेज डेज में था तब से जानता हूं। तो 370 का हटना किसी धारा का हटना नहीं है। 370 का हटना भारत में गजवाए हिंद लाने वाले मंसूबों को हमेशा के लिए बंद कर देना है, क्योंकि जितने भी रूट आए वो उसी जम्मू के माध्यम से लोग देश भर में फैले। तो धारा 370 हटने के बाद कुछ टेक्निकल चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, मेरा उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस दिन से धारा 370 हटी है, गजवाए हिंद वाले बड़े मायूस हैं। और अब उन्होंने
अपनी रणनीति भारत के हिसाब से बदली है। लिहाजा पूरी दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करो और हर मुद्दे पे हुकूमत के खिलाफ ऐसे एजिटेशन करो कि पूरी दुनिया में यह सरकार, यह व्यवस्था, यह देश बदनाम हो। उसी की रणनीति के तहत यह जगह जगह शाहीन बाग बने। लेकिन जब समाज चैतन्य होता है, जागरूक होता है, तो उसको इसका अंदाजा होता है कि इन बीमारियों का इलाज कौन कर सकता है। मैं भी 3 दिन पहले बड़ौदा में था, फिर मुझे भरूच भी जाना था। भरूच जब गया था तब मुनीम जी जिंदा थे। इस बार गया तो उनका देहांत हो चुका था। एक कांग्रेस के मुनीम थे। मैं तब भी कहता हूं और आज भी कहता हूं, गुजरात के लोगों का पूरे देश को बड़ा धन्यवाद करना चाहिए और दिल खोल के करना चाहिए। इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कोई छोटी सी ऐसी चीज हो, बहुत काम की हो, बहुत अनोखी हो, हम उसे एक दिन के लिए पड़ोसी को भी नहीं देते, बड़ा संभाल के रखते हैं। गुजरातियों ने 1947 में जो गलती की थी, 2014 में उसका प्रायश्चित कर लिया। और 15 साल के बाद पूरी उस सर्जरी की पूरी प्रैक्टिस करा करके एक डॉक्टर को दिल्ली भेज दिया। आसान नहीं होता है, कोई भेजता नहीं है। आपसे भी कोई शिवराज सिंह को मांगेगा तो आसानी से देंगे नहीं आप। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह जी उत्तर प्रदेश का उन पर असर आ रहा है आजकल। इसलिए समाज जब किसी सही चीज को चुनता जरूरत नहीं होती, वो खूब इस बात बीमारी है क्योंकि समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए थोड़ी सी जान पहचान के लिए रफीक भाई की सेवैयां खाने के चक्कर में उसने समाज को कहा, नहीं, हम ये झूठ का गाना गाते रहेंगे। गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? और आप उनके लिखे दस्तावेजों को नहीं पढ़ते हैं। ये कोई 5 जन अखबार में छवी खबर नहीं है। उस दौर के जितने भी बादशाह थे, आप उनसे पूछें, जिस गंगा जमुना तहजीब का ये जो इलाका है अवध का, आगरा का, उस शाहजहां से पूछें जिसकी बिल्डिंग को देखने के लिए हिंदुस्तान का आदमी जाता है। जब आगरा में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था और शाहजहां था, उस वक्त मुमताज महल को 10 गुना, उनकी बेटी को 5 गुना, और जो मुसलमान बच्चे यहां से बाहर पढ़ने जाते थे उनके वजीफे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए करोड़ों पैसा दिया गया। लेकिन सूखे से निपटने के लिए आज की तारीख में उसकी क्या कीमत होगी? उस वक्त वो 1 लाख रुपया था। तो ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो ढोल बजाया है हमने, ये कभी नहीं थी। ये भारत के सनातनी समाज को कभी भी आप अपनी रूट्स की तरफ न लौट पाए, उसका इंतजाम किया गया।
इसलिए पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इसलिए प्रचार किया गया कि जितना यह समाज मोहम्मद अली जिन्ना को गाली देगा, उसे पाकिस्तान का क्रिएटर बताएगा, पाकिस्तान बनवाने के लिए उसका नाम जितना लेगा, उस चादर में हजारों जिन्ना इस देश के अंदर रह गए। 1946 का चुनाव, उसके रिजल्ट ये हमें नहीं पता, और आज सब कुछ ऐसी चीज है जो अवेलेबल है। 1946 का चुनाव, उसका रिजल्ट देखें। उस वक्त जो पूरी देश भर में नेशनल असेंबली थी, उनकी कुल गिनती 1585 थी। उस 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। 1946 का मुस्लिम लीग का जो नारा था, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 1946 में देश बटा नहीं था। 492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। और उसी दौर में जब यह राग चल रहा था, तभी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला यह कहा कि हमारी पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया तो हम देश भर में डायरेक्ट एक्शन करेंगे। यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर सैयद सोहरावर्दी, उसने अपने प्रदेश की पुलिस को 2 दिन 3 दिन की छुट्टी दी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया। बंगाल में 11,000 हिंदुओं को 3 दिन में उनका शरीर से सर अलग कर दिया। लाशें उस सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बसों के स्टैंड पे पड़ी हुई थी। और मात्र 1 साल के बाद पाकिस्तान बन गया। उन्होंने अपने एजेंडे को कभी छुपाया नहीं, लेकिन आपके लालच ने, आपके स्वार्थ ने उनके इस एजेंडे को छुपाने की पूरी कोशिश की और मदद की आपने। आज आप उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए हमने सही लोगों को सही समय पे चिल्लाने की कोशिश नहीं की। हम किस लालच में, किस स्वार्थ में, जब हमें चिल्लाना चाहिए था तब हम चिल्लाए नहीं। जोर से चिल्लाना चाहिए था। चलिए, मैं मानता हूं कि 2014 के बाद आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए जिन्ना मेरी निगाह में बहुत बड़ा गुनहगार नहीं है। जिन्ना जो कुछ चाहता था उसने कम से कम मुंह पे कहा आपके। आप उसको किसी खाने में रखें, लेकिन उसके जाने के बाद ज्यादातर मुस्लिम लीग के लीडर नहीं गए भारत से, यहीं रह गए। और बिहार, यूपी, जहां मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा थी, आप देखिए कि मुस्लिम लीग आज ना बिहार में है ना उत्तर प्रदेश में है। और देश के किसी कोने में मुस्लिम लीग नहीं मिलती सिवाय केरला के। उनकी रणनीति देखिए, वोट दिया पाकिस्तान बनवाने के लिए, पाकिस्तान बन गया। और जो इलाके जो पाकिस्तान के पास आज इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा केपी के हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहां मुस्लिम लीग उस वक्त भी नहीं थी। 1946 में मुस्लिम लीग नाम की चीज वहां थी नहीं। लेकिन यूपी, बिहार और इस हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिम लीग थी, वो बाद में उनको लगा हमारा काम हो गया। अब इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर खामोशी से चले जाओ और फिर सेकुलरिज्म की आड़ में ढिंडोरा पीटो। वो तमाम सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए।
तो आज जो आप हाल देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसे आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे, बहुत बड़ा आंदोलन बता रहे थे, उसमें आखिर वो लोग कैसे पहुंचे। और इसकी सबसे बड़ी कैजुअल्टी 1947 में हुई, जिस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान उस वक्त मौजूद था, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को इन दोनों में वो प्रतिभा नजर नहीं आई। उनको भारत के एक ऐसे नेता में प्रतिभा नजर आई जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी। 1888 में जो शख्स मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, उन ताकतों को बिठाना चाहिए था, तब मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड भारत का पहला शिक्षा मंत्री लगातार 47 से 58 तक रहा, क्योंकि 58 में उनका इंतकाल हो गया। आप इस बुनियादी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी और आपकी लड़ाई अब इस बात की नहीं है कि सरकार ने सड़क कितनी लंबी बनाई है। मेरी यह लड़ाई कतई नहीं है कि पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। पेट्रोल कल 5 रुपए हो जाएगा तब भी मैं खुश नहीं होऊंगा। दुनिया में रोज चीजें बदलती बिगड़ती रहती हैं। अमेरिका में इससे बुरा हाल है, जिनकी मिसाल दी जाती है, वहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आज आप देख सकते हैं। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने स्वार्थ के चक्कर में इतना बड़ा बना देते हैं कि लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। सरकारों का काम है देश चलाना। देश कैसे चलेगा, किसकी कीमत कब बढ़ेगी, कब घटेगी, बाहर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हम राजनीतिक तौर पर कितने ताकतवर हैं, क्या हम अपने देश में जो बदलाव करना चाहते हैं सिर्फ हमारे चाहने से हो जाएगा। अगर हम इन बातों को नहीं समझ पाते तो हमको बहुत जल्दी, बहुत तेजी से सरकारों की बातों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस देश में 20, 25, 30 करोड़ लोग हैं जिनको आप सोने की सड़कें बना दें तब भी वो कहेंगे ये अच्छी नहीं है। और ये बात मैं किसी बुनियाद पे कह रहा हूं। कश्मीर में सक्सेसिव सरकारें आई, इस विचारधारा की, गठबंधन की, लेफ्ट की, राइट की, मिली जुली, सबने जम्मू कश्मीर को पैम्पर किया। वहां का एक बहुत बड़ा लीडर, उसने खुले रूप में माना अगर कोई आतंकवादी है, कोई अलगाववादी है, कोई देशद्रोही नेता भी है, अगर वो बात ईमानदारी से कहे तो कम से कम हमें यह तो मानना चाहिए कि इसने अपनी बात तो कही है, भले ही हमें ठीक ना लगती हो। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ रोज कश्मीर को पैसा जाता है, 70 साल से जा रहा है। उसने ऐलान करके कहा कि अगर कश्मीर की सड़कों पर आप सोना भी बिछा देंगे तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कश्मीर में निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहते हैं। निजाम मुस्तफा का मतलब होता है वो हुकूमत जिसका संविधान शरिया होती है, अल्लाह की हुकूमत। तो आपके कई करोड़ देने से उनका दिल बदल जाएगा, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। 1400 साल से जो फलसफा चला था, जो लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, उस फलसफे को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप इस बीमारी से हो सकता है कुछ कुछ वक्त के लिए
आपको लगे कि ये ठीक हो गया है, ये ऐसा हो गया है, ये नहीं हो सकता। ये विचार नहीं है, ये उस किताब की फिलॉसफी है। तो चाहे कितना भी कोई मॉडर्न हो, कितना भी कोई लिबरल हो, वो उस फिलॉसफी से इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसको यह मत मानिए कि कुछ लोग खामोश हैं तो वो सुधर गए हैं। वो समय का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 1400 साल से उनकी फिलॉसफी नहीं बदली है। वो इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, वो फ्रांस में क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या कर रहे हैं। लिहाजा हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो सिलसिला रुक गया है। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। 370 हट गई है, आपको खुशी हो सकती है। मेरी पैदाइश ऐसी जगह की है कि मुझे आसानी से बहुत खुशी होती नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जो जघन्य, ये जो पूरा मैदान, ये जो अंजड़ में इतनी आजादी के साथ आप बैठे हैं, ये आजादी कितने दिन तक रहने वाली है, मेरी चिंता का विषय यह है। इतने ही पर विषय है। और मैं अपनी जब बात को रखूं और आपकी समझ में आ जाए तो इसका इलाज ढूंढिएगा। इसका इलाज सरकार नहीं ढूंढेगी, इसका इलाज समाज को ढूंढना है। सरकार की बाध्यताएं हैं, संविधान है, शपथ है, प्रियम्बल है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। उसकी बड़ी सारी धाराएं लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं। लेकिन मेरी और आपकी कोई सीमा नहीं है। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, न पार्टी को, न पार्टी हाईकमान को, न सरकार को। मैं अगर जवाबदेह हूं तो सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के प्रति। मुझे किसी और की चिंता नहीं है। उनकी चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं। इसलिए हम घर घर में देखते हैं, 2 भाइयों में देखते हैं, रोज अखबारों से ये खबरें भरी रहती हैं। एक भाई की जमीन 2 भाइयों के बीच में जरा सी जमीन के बंटवारे के लिए 10 गज जमीन के लिए हत्याएं हो जाती हैं। ये 100 गज मेरी है, ये 500 गज मेरी है। लेकिन लार्जर पिक्चर आपको बताता हूं तो इसको जरूर मनन कीजिएगा। और आज के दौर में संचार क्रांति में सब कुछ आपके पास है। मैं कोई तथ्य रखूं, आप उसको अभी क्रॉस चेक कर सकते हैं, घर जाके कर सकते हैं। यह जमीन आपके पास नहीं है। ये जो हम बहुत इतरा के घूम रहे हैं और कुछ लोग खामोश हैं, उनको पता है कब शुरू करना है। उन्होंने वो शुरू कर दिया एजेंडा, लेकिन मैं से बाहर नहीं निकल रहे। मेरा घर सुरक्षित है, मेरे पड़ोस में हत्या हो जाती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर 35 में भगवान राम के पुत्रों के नाम से जो शहर है, अगर दिवाली वहां नहीं मनाई जाती या हम दिवाली नहीं मना सकते तो फिर दिवाली का कोई मजा नहीं है। जिस लाहौर को बसाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बच्चों के नाम से, वो आपके कब्जे से बाहर जा चुका है। आपने दिवाली घर मनाना शुरू कर दी, कल घर से कोई निकाल देगा, आप कहीं और मनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप निकालने वाले को वहीं रोकना नहीं चाहते।
मैं चाहता हूं उसको वहीं रोक दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे। 1991 में हम एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बात बहुत करते हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इतने स्वार्थी हैं कि हम उसमें कुछ खोना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए तब हम बोलेंगे, चाहे देर हो जाए। इसलिए कल की घटनाएं भी, परसों की घटनाएं भी, 2 साल पुरानी भी घटनाओं के बारे में हम जानना नहीं चाहते। और हम बहुत खुश हैं, बहुत बड़ा मकान है, 4 गाड़ियां हैं, बेटा अमेरिका में है। हम इस बात से सिर्फ इतने खुश हैं। 1991 में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे था। आप सब लोगों के सामने की बात होगी। तमाम पार्टियां मौजूद थी सत्ता में। संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ। बहुत सारे राष्ट्रवादी मूक दर्शक बने बैठे रहे। इसलिए जब यह बात कहो तो लोगों को लगता है किसी खास के खिलाफ हैं। मैंने बार बार कहा, मैं किसी के भी खिलाफ हो सकता हूं, सिर्फ राष्ट्र के खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी चिंता का विषय दूसरा है। 1991 में भारत की पार्लियामेंट में एक इल्लीगल काम हुआ, एक फ्रॉड हुआ। किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि सबके स्वार्थ थे। नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत सोच समझ के एक गाजर पकड़ा दिया आपको कि इसे आप खाते रहिए, और कहा कि यह राम मंदिर आंदोलन है, इसको हटा करके अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को जिस बाबर ने तोड़ा था, इस मुद्दे को इसको हटा देते हैं और बाद में एक कानून ले आते हैं। या तो वो विजनलेस लोग थे या तत्कालिक स्वार्थ के लिए चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को घुटनों के बल टिकवा दिया है। एक सरकार के दबाव में 1991 में भारत की पार्लियामेंट में एक कानून बना। उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पूजा के अधिकार पे एक कानून बना। वो कानून क्या है कि 15 अगस्त 1947 को, उस दिन तक जितने हजारों, जो भारत का रिकॉर्ड है, जो आर्काइव में मिलता है, 30,000 से ज्यादा मंदिर, उनको या तो चर्च में या मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया। और कानून बना के 15 अगस्त 1947 को जो इनका स्टेटस है, ये स्टेटस बना रहेगा। कोई, किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई ये कैसा कानून हो सकता है कि जिस आदमी ने मेरा घर लूटा, जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और भारत की पार्लियामेंट यह कहे कि अब यह कब्जा जो है आज से लीगलाइज होता है, इसकी यथास्थिति बनी रहेगी, आप कोई दूसरा मकान ढूंढ लीजिए। और दबाव देखिए कि जितने मंदिर तोड़े वो सारे रिकॉर्ड पर हैं, और आपकी आस्था के केंद्र थे हजारों मंदिर। उनको आप जीवन भर देखें, आपकी आने वाली नस्लें देखें कि कैसे बाबा विश्वनाथ की धरती पर एक नंदी, जो भारत के संविधान के पेज नंबर 3 पे छपा हुआ है, उस नंदी को जब आप बनारस जाते हैं तो आप गौर से जरा 5 मिनट तक उसकी आंखों में देखिए। आस्थावान लोग हैं,
धार्मिक लोग हैं आप लोग। जिस नंदी के आगे भगवान शिव बाबा विश्वनाथ की शक्ल में थे, वहां अब मुसलमानों के जितने भी रूलर थे, उन्होंने बाबा विश्वनाथ को हटा करके मस्जिद नमा एक कचरे को रख दिया है। हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारे मंदिर कोई रातों रात नहीं बनते, किसी की मूर्ति कहीं लगा दी जाए ऐसा नहीं होता। ये जो पूरी साइंस है मंदिरों की, इसको हमें समझाया नहीं गया, जो काम हमारे संतों का, महंतों का था, कि क्यों आखिर हम नंदी को यहां बनाते हैं और क्यों ये शिव का मंदिर यहां है, क्यों आपके यहां उज्जैन में महाकाल है। जल चढ़ाने के साथ साथ अगर आप ये पता करते तो शायद आप 1991 के उस काले कानून के खिलाफ सड़कों पे निकल के आते हैं। ये कुछ मंदिरों के पोजेशन का मामला नहीं था, यह आपकी आस्था के केंद्र को आने वाली नस्लों को पता चले कि मुगलों ने इनको लूटा था, तुम्हारी माओ बहनों को लूटा था, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा था। तुम जब भी गुजरो हर बार देखो, हमारी संसद ने उसे लीगलाइज कर दिया। मुझे खुशी है कि हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने इसको 6 महीने पहले चैलेंज किया कोर्ट में, और यही तर्क रखा कि क्या भारत की पार्लियामेंट किसी लुटेरे के, किसी बलात्कारी के काम को लीगलाइज करने के लिए बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोपहर 11 बजे केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि इस कानून के बारे में जवाब दें। इसी तरीके से एक बहुत ही खतरनाक एक कानून जो 1923 में बना था, 1956 में उसे अमेंड किया गया, 1995 में उसे अमेंड किया गया, और 2013 में फिर मैं यही कहूंगा, क्या राष्ट्रवादी ताकतें नहीं थी? क्या राष्ट्रवादी लोग पार्लियामेंट में नहीं थे? अरे एक भी खड़े होकर बोलता तो देश को पता तो चलता कि लाइव टेलीकास्ट में क्या मामला है, कम से कम किसी ने इस मुद्दे को तो उठाया। इसलिए सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 10 जनपद की उस महिला के दबाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए 1956 का जो अमेंडमेंट था उसे दरकिनार करके उसको और मजबूत कर दिया। आपने एक नाम सुना होगा, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा आपने। एक आम हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू सिर्फ यह समझता है कि जो वक्फ बोर्ड है, ये जो मुसलमान रूलर यहां आए थे, उनके जाने के बाद उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। इतना ही एक एवरेज हिंदू जानता है। 95 में उसमें अमेंडमेंट किया, और आप उनका एजेंडा देखिए। वो अपने एजेंडे में इतने शार्प और तेज हैं कि वो किसी गलतफहमी में नहीं है। छोटी छोटी बातों से खुश होके ताली बजा के चिल्लाते नहीं है, नारे नहीं लगाते। वो जब तक उसको मजबूत ना कर दे जिसको बदला ना जा सके। ये खबर आपको 95 में नहीं पता चली, 98 में सरकार बदली तब भी पता नहीं चली, लेकिन उन्होंने उसी सरकार से, सरकार के जाते जाते 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की पार्लियामेंट के अंदर इतना ताकतवर बना दिया है कि सिर्फ मैं उसका एक क्लॉज आपको बताना चाहता हूं।
ये पूरी जमीन खिसक जाएगी। मेरे लिए मुद्दा यह है, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 40 क्या कहती है कि अगर इस ग्राउंड पर इसका कोई मालिक होगा, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग, उनको यह लगे कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, उनको लगे और वो ये कहें कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 उनको इस बात का अधिकार दिया गया है, संसद ने ताकत दी है कि उस बोर्ड के 2 लोग, दे विल इंस्ट्रक्ट एंड गिव द ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस विद इन 24 आवर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह जगह खाली करा करके उनको बताना होगा कि माई बाप हमने यह खाली करा दी है। इसका जो मालिक होगा वो वक्फ बोर्ड का जो उनका लीगल सेल है, उसके सामने खड़े होकर बताना होगा कि यह जमीन मेरी है। और अगर वो रिजेक्ट कर दें तो वो यथास्थिति बनी रहेगी जब तक हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे। गज गज की जमीन पे मत लड़िए। आज कई किस्म के जिहादों की बात होती है, आपके मुख्यमंत्री भी बड़ी जोर जोर से हिलने लगते हैं, वो भी लव जिहाद पे कानून बना रहे हैं। कानून उस समाज में बनते हैं जो सभ्य समाज होता है, जो कानून की इज्जत करता है। लेकिन जब देश को भीड़ तंत्र चलाता हो, कानून की धज्जियां उड़ा करके सुप्रीम कोर्ट बौनी नजर आती हो, पुलिस बौनी नजर आती हो, तो फिर उस देश में कानून सिर्फ एक तरफा होता है। लिहाजा आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, आप सब कुछ कानून से तय कराना चाहते हैं, और कानून को चलाने वाला अंग राष्ट्र का नहीं है, देश का है। इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि आप खुद जिंदा रहने के लिए मरना नहीं चाहते। जो कौमें मरने का फन छोड़ देती हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मुझे बड़ी दुख भी होता है कि हमने एक ट्रेंड चला रखा है, जब भी कोई बात होगी, पुष्पेन जी मैं राष्ट्र के लिए जान दे सकता हूं, पहले दिन ही बेचारा जान देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मुझे किसी ऐसे आदमी से कोई बात नहीं करनी जो जान दे सकता है। अगर आप जान ले सकते हैं तो मुझसे बात कीजिएगा। और यह जान किसी की सड़क पर किसी मासूम की हत्या करके नहीं चाहता मैं। इस राष्ट्र को बचाते बचाते आप मारे जाएं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आज भारत की धरती का जो लेखा जोखा है, इस पूरी जमीन पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है। नंबर 2 पे डिफेंस के पास है जमीन। और मैं कोई बात आपको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहता। मैं परेशान चाहता हूं आप हो, वो उथल पुथल आपके अंदर पैदा हो, जिस कारण से आप इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी तादाद में राष्ट्र के सामने चुनौतियों पे सुनने आए हैं। यह बताता है कि आपके अंदर एक हलचल है, आप परेशान हैं, उसका हल ढूंढना चाहते हैं। नहीं, आजकल तो कोई 3 घंटे की फिल्म भी नहीं देख पाता। इसलिए
जो तीसरे नंबर पर भारत की जमीन पे आधिकारिक कब्जा है वो वक्फ बोर्ड का है। और ये एक्ट पास होकर रखे हुए हैं, उनको मालूम है दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट, अभी इस पे बात नहीं करनी है। अभी तो हमने ये रखा हुआ है, हम जिस दिन हमारा समय आएगा हम उस दिन सवाल करेंगे कि भारत की पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया है। इस कानून के तहत वो जो इंदौर वाला था, मैं सीरियस बात कह रहा हूं, उनसे मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है। वो एक बात को धीरे से कह रहा था, आपको इनडायरेक्टली समझा रहा था, लेकिन सनातनी हिंदू समाज उस पे तालियां बजाता था। मैं बहुत बार सोचता हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, सब लोग जिंदगी में अपनी नौकरी वोकरी करने आते हैं। मैंने भी दिल्ली में नौकरी की, अच्छी बुरी छोटी बड़ी। क्या वजह हुई कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात, ये सच्चाई तथ्यों के साथ अगर नहीं रखी, आज भी नहीं बोला, तो मैं शायद जाने के बाद भी इस बोझ से मर जाऊंगा। इसलिए तय किया कि कम से कम सच बात को सही तरीके से तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ, डेट के साथ इस समाज को बता जाओ, क्योंकि ये जो संचार क्रांति हुई है पूरी दुनिया में, मैं मानता हूं, अपने समाज को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये जो डिजिटल मीडिया की आज जो संचार क्रांति हुई है, अगर इसको सही मायनों में आप देखें, जिसने भी इसको ईजाद किया है सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए हुई है। यह समाज इतना चुप था कि अपने मन की बात भी 2014 के बाद कह पा रहा है। अपने मन की बात नहीं कह पाता था, सिर्फ दूसरों की सुनता था। दूसरे किस बात से खुश होंगे, किस बात से नहीं खुश होंगे, यही हमारे मूल में था। अरे हम कब खुश होंगे इसकी चिंता कब किसी को है कि नहीं। लिहाजा 2021 के भारत में मैं सबसे कहता हूं, कौन नाराज होगा, कौन आपसे बातचीत करना बंद कर देगा, आपकी किससे दोस्ती टूटेगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने दूसरों के लिए अपने देश की धरती के टुकड़े किए, जो धरती आपके पास थी उसकी भी हालत खराब कर दी। 2021 के भारत में अब जिसको नाराज होना है वो हो जाए, और पूरी दुनिया इस बात की चिंता करे कि सनातनी हिंदू जिसमें खुश होगा वही बात है, जो नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये खुश करने की, ठोड़ियों में हाथ डालने की बीमारी अब हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी की चिंता करो। हम 1712 से लगातार दुनिया को खुश करने के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने चिन्ह कि तिलक लगाने से अजीज भाई नाराज होते हो तो अभी हो जाए। मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी। उनकी चिंता करते करते सनातनी हिंदू समाज की चिता जल गई है। मैं मानता हूं, सच बोलिए, पूरी जोर से बोलिए, और कौन नाराज होगा इसकी चिंता मत कीजिए। हमारे जितने आइकॉन थे उनके बारे में जिस तरीके की परिभाषा की गई है उसको सही करना मेरा और आपका काम है। अभी कहा गया, भारत के बारे में बताया गया कि भारत सिर्फ माता है। हम भारत को माता मानते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं मानता। वो अपने मुल्क को माता नहीं कहता।
कभी यह पता करने की कोशिश की है कि वो माता क्यों नहीं कहता? हमारी एक ही माता थी, उनकी 13 है, किसको माने? इसलिए पिताजी को मानते हैं वो, उनका संकट दूसरा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर 13 में से कौन सी वाली को माने? तो पहली वाली को मानेंगे तो तीसरी वाली 7 साल की नाराज हो जाएगी। मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है कि जो चुनौतियां हैं उसको सीधे तौर पर समाज को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। कोई एमपी, कोई सरकार, कोई पार्टी कन्फ्रंट नहीं करेगी। हजारों कानून आपने बनवाए इस देश में, क्या कानून से यह देश चल रहा है? अगर कानून से चल रहा होता तो जम्मू कश्मीर में सेना पे जो पत्थर मार रहे थे, जो सेना पे पीछे से गोली चला रहे थे, उनके मानवाधिकार की चिंता सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर कोई एक साधु या संत, वो अच्छा था बुरा था इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है, उसके आश्रम खाली कराने का आदेश हुआ कि यह आश्रम खाली कराओ। उस आश्रम के अंदर लोगों के हाथ में डंडे तक नहीं थे। लोकतंत्र में पुलिस के सामने उन्होंने रोकने की पुलिस को कोशिश की, न पत्थर थे, न डंडा था, न बंदूक थी। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर एसपी सिटी आदेश देता है शूटेड साइड का, 35 लोगों को गोली से मार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को वहां मानवाधिकार की चिंता नहीं होती, इसलिए कि आप इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए गद्दारों को कभी सरेआम शेम नहीं करते। एक कमजोर समाज गिनती में कितनी भी ताकतवर हो, अगर वो डरपोक है, कायर है, लालची है, तो सत्ताएं उसकी आस्थाओं के अंदर किस तरीके से एंटर करती हैं, इसका जीता जागता एक ही उदाहरण है कि शबरीमला, जहां परंपरा हजारों साल के बाद वो बनी, उसके साइंटिफिक कारण थे, लेकिन काले कोट वालों को लगता है कि उन्हें राफेल का भी ज्ञान है, उन्हें महाकाल में पानी कितना चढ़ता है इसका भी ज्ञान है, दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, और सबरीमला के अंदर महिलाओं को कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। क्योंकि आपने अपनी आस्थाओं को सरकारों के और उस सरकार की व्यवस्था चलाने वाले इंस्टीट्यूशन के हाथ में छोड़ दिया है। वो तय करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत है कि हजारों साल पुराने सनातन हिंदू की परिभाषा भी वो तय करते थे। हम चुप रहते हैं, हम एक समाज के रूप में कभी रिएक्शन नहीं देते, अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते। तो जो उनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में चाहिए था, वो मस्जिद में क्यों नहीं चाहिए? अगर पूजा का अधिकार महिला को है, जो मैं मानता हूं, उन आस्थाएं जो साइंस पे रखी हुई हैं उसके कारण हैं। जो लोग सनातन को ये मानते हैं ये कोई ढकोसला है, ये कोई झूठ का पुलिंदा है, तो इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको उस साइंस को तर्कों पे बताना चाहिए था जो नहीं बताया। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं हैं और आपको सही बात पता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात तय कर देती है, आप मान लेते हैं। और वो सही मानों में अगर कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनके मामलात में बोलती है तब भी वो कहते हैं ये गलत भी है तो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की हम नहीं मानेंगे।
तो आप 100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपने सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। फिर कानून बनता है तो आप उसके विरोध में कुछ आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं, लेकिन डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए रेलवे के पे अगर आप सफर करते हो, समाज में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का पता चलेगा। पिछले 20 साल से रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से तो पूछिएगा कि उसमें कौन रहता है। ये सरकारी जमीनों पे रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पे बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहां बनाई है? नहीं, लाहौर में भी 1935 में लोग सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलतफहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं, तब तक आप चेतते नहीं हैं। इसलिए अमेरिका जैसा देश, जब हम ये कहते थे पूरी दुनिया में कि आतंकवाद एक समस्या है, इस आतंकवाद के लिए ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, तो अमेरिका के लोग मालूम है क्या कहते थे? वहां की सरकारें भारत को समझाती थी, नो 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 नो, इट्स नॉट ए जिहाद, नो नो, इट्स नॉट ए टेररिज्म, इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 26/11 में, सॉरी 9/11 में अमेरिका राष्ट्र की शानदार, जो उस राष्ट्र के गौरवशाला को बताती हैं, उस वैभव को बताती हैं, जब उन 2 बिल्डिंगों को उसामा बिन लादेन के सिपाहियों ने नस्ते नाबूद कर दिया, तो अमेरिका ने कहा नो नो, इट इज टेररिज्म। और उन्होंने इलाज ढूंढा, और ऐसा इलाज ढूंढा, न यूएनओ से पूछा, न किसी से सर्टिफिकेट लिया, और 2 मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। उसके बरखिलाफ हजारों हमले होने के बाद उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है, सरकार का एक मौकिफ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था। उस मंत्री की देखरेख में सब कुछ हुआ, क्योंकि वो जो महिला थी, उसके एजेंडे में हिंदू टेरर की कहानी थी। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। 26/11 जिस दिन भारत में हुआ है, 24 नवंबर को भारत की तरफ से भारत का जो होम सेक्रेटरी था, उसका एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में 24 नवंबर को मौजूद था। होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, उनके साथ में जितने भी लोग थे, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, सब पाकिस्तान में थे। 24 नवंबर की घटना है, और एक शख्स जिसका नाम इस किताब में नहीं लिखा हम लोगों ने, इस किताब का नाम है नो द इंटरनेशनल, रॉ के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने ऑफिसर हैं कर्नल RSN सिंह, आप टेलीविजन पे उन्हें देखते होंगे। ये कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने,
ये आधुनिक भारत के नौजवान बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक ग्रंथ लिखा है। जितनी घटनाएं पिछले 20 साल में हुई हैं, उसके तार कहां से कहां थे, इसी किताब में लिखा हुआ है कि मधुकर गुप्ता के अंडर में पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान गया। उसमें एक भारत की खुफिया एजेंसी का अफसर भी शामिल था। अब मैं फर्क बताना चाहता हूं। पूरा डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा था 24 तारीख को। उस खुफिया एजेंसी जो भारत की थी, जिसका एक सदस्य उसमें शामिल था, वो एक्सपर्ट था। उसको 24 घंटे में समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने यहां भेजा कि मैं आना चाहता हूं, आप नहीं आ सकते। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे वापस जाना है। वो बाघा बॉर्डर से वापस आ गया 25 तारीख को। उस पूरे डेलीगेशन को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आप यहां आए हैं, थोड़ा सा हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसका भी जरा लुत्फ लीजिए। इस्लामाबाद से 32 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है जिसे मरी कहते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। पूरा डेलीगेशन हमारा उस मरी हिल स्टेशन पे 26 तारीख को बैठा हुआ था। उनको पता था कि वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूं, वो इसमें शामिल नहीं है। उनका नया एडिशन आएगा, उसमें शामिल होगा। 26 तारीख को जिस वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो जो आतंकवादी आए थे, जिसको आपने टेलीविजन पे लाइव देखा, उसी समय पाकिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली में महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा था। इतना फुल प्रूफ इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। इनका अपना एजेंडा था और इस एजेंडे की मदद के लिए पाकिस्तान ने पूरी मदद की इनकी। कि कसब जब पकड़ा भी गया, पहले तो उम्मीद नहीं थी, पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा किस लिए बांधा था, किस एजेंडे के तहत कलावा बांधा गया था। वो शख्स जो आया आईबी का, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ताएं, व्यवस्थाएं, ये पुलिस, ये नौकरी सिर्फ घर रोटी पानी चलाने के लिए तो हो सकती है। अगर आपने उसका इंतजाम कर लिया है तो उसके लिए अपने जमीर को मत बेचिए। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। वो शख्स जिंदा है, उसका नाम किन्हीं कारणों से हम लोग सार्वजनिक नहीं लेते। उसने सारी बात बता दी, किसका फोन दिल्ली से जा रहा था, क्या इंस्ट्रक्शन थे। उसको जाने नहीं दिया घर। जब वो 25 तारीख को बाघा बॉर्डर से दिल्ली, अब घर नहीं जाने दिया उसको। जब सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चला कि इसको सारा राज पता है, उसको टॉर्चर किया। तो आज आपको पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बाहरी ताकतों से कोई भारत को खतरा नहीं है। आपने सरकार चुनी है, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार कर रही है, और उस जिम्मेदारी में अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी होता है तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हम करोड़ों रुपया मंदिरों पे चढ़ा देते हैं, लाखों करोड़ रुपए की दावतों में निकल देते हैं, भोज में खत्म कर देते हैं, अपनी झूठी शान दिखाने में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर यह राष्ट्र अगले 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाए तो पेट्रोल फ्री में भी मिल सकता है। इसलिए पेट्रोल तो क्षणिक बात है। सबसे बड़ा खतरा
जो आज है, जो आपको, आप सबको, एक एक आदमी की भूमिका अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से आप तय करें कि मैं इस मोर्चे को संभालूंगा, आप इस मोर्चे को संभालेंगे, आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। यही मेरी इस पूरी स्पीच का सार है। यह कोई बताने नहीं आएगा। इसमें हो सकता है आपको कुछ आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ प्राप्त ना हो, क्योंकि आप इतना सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं कि अब उसकी लालसा छोड़ दीजिए। अब कुछ इस बात की चिंता कीजिए कि इसे करने से मुझे सही मोक्ष मिलेगा। लिहाजा मैं फिर दोबारा से यही बात कहूंगा। आज के युवा यहां बैठे हैं, बहुत सारे युवाओं ने एक बड़ी कोशिश की, बहुत जानना चाहते थे जब एक फिल्म आई, और हमारे युवा और हमारी छोटी छोटी बेटियां फिल्मों से बहुत मुतासिर होती हैं, फिल्म से बहुत सारी चीजें देखती हैं, और फिल्मों में बताया जाता है कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है। खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की मम्मी नहीं है। अगर खूबसूरती की कोई भाषा है और आप फिल्म इंडस्ट्री से मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो बाहुबली की देवसेना है। अपने नैरेटिव को बदलिए। आप जानना चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जान लिया। मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं। अब आप जाने लाल बहादुर शास्त्री को किसने मरवाया, सुभाष चंद्र बोस की सुपारी किसने ली थी। आज के युवा जिस दिन यह जानना पसंद कर देंगे, ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। चौराहे चौराहे, गली गली सवाल पूछिए। आप सवाल नहीं पूछते हैं, आप पिछले 1000 साल से लगातार जवाब दे रहे हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। आप पूछिए कि कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। भरी महफिल में पूछिए, यहां भी इस सभा में कोई मुसलमान हो तो मुझे बताए कि सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, जो कुरान शरीफ की आयत है। आप पूछते नहीं हैं, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो सीता मां का मजाक उड़ाते हैं। आप मजाक मत उड़ाइए, आप शालीनता के साथ पूछिए, तो या तो वो भाग जाएंगे या वो समझ जाएंगे कि इन्होंने कुरान पढ़ लिया है। और जिस दिन आप कुरान पढ़ लेंगे तो मक्का का रास्ता ये हवाई जहाज से तय कर लेंगे। इसलिए बीमारी को बीमारी मानिए। किसी से निजी संबंध, किसी से दोस्ती वो निजी हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र के सामने वो दोस्ती आड़े आती है, ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए। जिसको निजी दोस्ती दुमानी है वो निभाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो खूबसूरत शायर जब वो शायरी करता था तो आप ताली बजाते थे। आप मध्य प्रदेश के लोग हैं, सांस्कृतिक तौर पे आप लोग बड़े संपन्न लोग हैं। आप भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अंतरराष्ट्रीय कोई बाउंड्री नहीं है। आप भारत का दिल हैं। तो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आप इस पे ताली क्यों बजाते थे, मुझे ये बताइए। साहिबे मसनद का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो आज सत्ता पे बैठे हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है।
वो खुल के आपसे बता रहा है कि 47 के बाद से जो गद्दी आपके पास आ गई है, वो आपने कुछ दिन के लिए ले ली है, और ये मुगलों के नाजायज वारिसों ने आप में ये क्यों आया कि ये भारत का 90 करोड़ 80 करोड़ समाज, हिंदू समाज इस देश में किराएदार की हैसियत में है, असली मकान मालिक तो हम हैं। इसलिए उस परपंच को समझने की कोशिश करें। हम नहीं समझते, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मैं सरकार में सिर्फ 2 ही आदमियों को जानता हूं, बाकी को नहीं जानता। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बाकियों को 25 साल से देख रहा था, उनको बहुत पास से देखा है। कड़ी निंदा, कड़ी निंदा, दिमाग कड़ी निंदा करने के लिए बनाया था। ये कड़ी निंदा करने के लिए बनाया था हमने आपको। तो ये जो पाखंड है, ये 2 के आने से बंद हो गया है। वो कड़ी निंदा नहीं करता, उसकी डायरी में निंदा वर्ड ही नहीं है। इसलिए आपके पुरुषार्थ को जगाने के लिए, आप कौन हैं, किसकी संतानें हैं, यह जगाने के लिए कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी अगर आप देखें। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, सार्वजनिक मंचों से साफ कहता हूं, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा ही नहीं है, इसलिए किसी संगठन में जुड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए चाहे जीडी बख्शी हो, आरएसएस हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार साहब हो, अंकुर शर्मा हो, ये सब लोग सब कुछ अपना दांव पे लगाने के बाद बोल रहे हैं। सुशील पंडित के खिलाफ आपने दिल्ली में कुछ लोग देखे पकड़े, सुशील पंडित की आवाज रुक गई क्या? जितनी धमकियां आती हैं उतनी ताकत से हम बोलते हैं, और हमारे बोलने में कोई जेर जबर का फर्क नहीं होता, कोई शब्दों का हेर फेर नहीं होता कि धमकी आ गई है तो शब्द बदल दें, बल्कि उस शब्द के लिए जो भी कड़ा शब्द है वो प्रयोग करते हैं। 2021 है, हजारों साल की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये देश उसकी तरफ मुड़ गया है। और छोटी छोटी चीज से कैसे बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया क्यों परेशान है। इंग्लैंड के चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में भारत क्यों डिस्कस हो रहा है, भारत की भूमिका क्या है। अभी इंग्लैंड का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है, उस चुनाव में एक लेबर पार्टी थी। आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे थोड़ा सा ध्यान दें, खासतौर से जो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, माएं हैं। आज आपके पास में ऐसी चीज है कि आप कुछ भी देख सकते हैं उस पे। सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, वहां का मुसलमान जो इंग्लैंड में रह रहा है, पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, उन सब ने मिलकर, आप जरा उनका एजेंडा देखिए। हमारे यहां तो अभी डिबेट करेंगे तो अभी लोगों के 50 तर्क हो जाएंगे, अपने स्वार्थ हो जाएंगे, क्योंकि मैं फला पार्टी से मुझे टिकट मिला है, इसलिए इस स्वार्थ में मैं सच बात नहीं कहूंगा। मुझे सेकुलर रहना है, मुझे अपने पार्टी हाई कमांड की चिंता करनी है। पार्टी हाई कमांड राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। दुनिया भर के मुसलमानों ने इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी पे दबाव डाला। यह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके खिलाफ भारत ही नहीं, दुनिया भर की ताकतें वो ये नहीं चाहती कि भारत हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति को प्राप्त करे।
लेबर पार्टी पे दबाव बनाया, कहा कि आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करें और यह रेजोल्यूशन पास करें कि जब आप जीत जाएं तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है, जो पावरफुल बॉडी है, उसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। विश्व के 5 देश उसके परमानेंट मेंबर हैं, उनको वीटो पावर होती है। एक भी मुल्क वीटो पावर करेगा कि यह काम नहीं हो सकता तो वो सब पे लागू होती है। इथोपिया का और सूडान का मुसलमान जहां 2 वक्त खाने के लिए नहीं है, लेबर पार्टी पे दबाव बनाया कि हम आपको वोट देंगे, आप अगर जीते तो, क्योंकि आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, आप जीतने के बाद भारत के अंदर एक कट्टरपंथी हिंदू शासक आया है, उसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में आप रेजोल्यूशन लाएंगे कि धारा 370 को वापस किया जाए। यह लेबर पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। यह बात अलग है कि वहां आपके देश के जितने भी लोग थे, उन्होंने पूरी ताकत से लेबर पार्टी को हरा दिया, बोरिस जॉनसन को जिता दिया। इसलिए आप जब सिर्फ भारत के नुक्ते नजर से देखते हैं तो आपको लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और खासतौर से मां और बहनों से भी एक बात कहना चाहता हूं, जेंडर जस्टिस की बड़ी हमारे यहां बात होती है आजकल। ये एक बड़ा शोषा निकला है, एक नया नारा है, और जो जेंडर जस्टिस का ठेकेदार बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसका यथार्थ और आपका यथार्थ बताना चाहता हूं। इसलिए जब आपको लगता है कि जो कुछ वेस्ट में हो रहा है वही सबसे अच्छा है, तो यकीन मानिए इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कम जानते हैं। अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है। हमारे यहां हो जाता तो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिना पढ़े, बिना सोचे समझे इस एजेंडे को लेकर चल देती है। यूएस में इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन में भारतीयों ने वहां अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियोलॉजिकल पॉइंट से आपने बहुत सारे काम किए। नहीं साहब, हम डेमोक्रेट को वोट देंगे, हम रिपब्लिकन को नहीं देंगे, ये ट्रंप ऐसा है, ये वैसे बोलता है, ये इसको बात करने की तमीज नहीं है। आपने राष्ट्रपति चुना या कोई एक्टर चुना है? यही सेम बात भारत में हो रही थी। तो वेस्ट भारत के लोगों को बताता है कि वुमेन लिबरेशन का मतलब क्या है, जिसने महिलाओं को पूरी दुनिया में एक कमोडिटी बना दिया है। उसको कैसे कैसे बेचा जा सकता है, उसके कपड़ों को कैसे बेचा जा सकता है, उसके शरीर को कैसे बेचा जा सकता है। वो देश भारत को बता रहा है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है, लेकिन भारत में कोई बुद्धिजीवी यह बात नहीं कह रहा कि हमें तो 70 साल हुए हैं, झूठी और मक्कारी भरी फ्रॉड की आजादी हमको मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है, लेकिन उनके यहां तो 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। बहुत मॉडर्न है। 244 साल में एक बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला नहीं बनी, एक नहीं बनी। बहुत मॉडर्न है, दुनिया में वुमेन लिब की बड़ी चिंता करते हैं। भारत जैसे देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रपति एक महिला रही, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 जजें रही, हाई कोर्ट की जज रही, और जिन्हें अपने हिंदू होने पे शक है, हिंदू होने पे कुंठा है, सनातनी होने पे कुंठा है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में महिला कभी
शासक नहीं बनी है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमान, जिस कश्मीर में लोग निजामे मुस्तफा चाहते थे, वहां भी एक हिंदू पार्टी के कंधे पे मुसलमान औरत पहली बार मुख्यमंत्री बनी है। यह हमारी संस्कृति का प्रकोप है, यह हमारी संस्कृति का इन्फ्लुएंस है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस इस्लाम के अंदर औरत का दर्जा माशाल्लाह कमाल है, औरत की पोजीशन उनके कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर कहीं गवाही देनी पड़ी और एक मर्द की गवाही हो और उसके काउंटर करने के लिए किसी महिला को जाना पड़े, तो 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है इस्लाम में। इतनी बराबरी है। उस देश में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी इसलिए कि हमारे संस्कार हैं उस जमीन में। टुकड़ा अलग कर जाने से, इस्लामिक बनाने से तुमने अपनी वो मानसिकता दिखाई, किस औरत के होने से लोगों को नफरत थी उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में क्योंकि हमारी जमीन का हिस्सा है, वही संस्कृति है, वही संस्कार हैं, 2-2 बार इस्लामिक देशों में एक प्रधानमंत्री एक मुसलमान बनी। श्रीलंका में बनी, सऊदी अरब में बनी कभी। वहां तो अभी अभी चंद साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था के दबाव में पहली बार महिलाओं को कहा कि आप नकाब हटा करके फुटबॉल का मैच देख सकती हैं। अभी हुआ है। तो पहली छूट मिली है 1400 साल के बाद कि महिला फुटबॉल का मैच देख सकती है बगैर नकाब के। फिर दूसरी छूट दी है उन्होंने कि नकाब हटा करके गाड़ी चला सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। वो 1400 साल में रह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं हिंदू में महिलाओं का बड़ा शोषण होता है। आपका कोई मुकाबला है उनसे? कहां से करें मुकाबला, कहां से शुरू करें? इसलिए नए गलत नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि आप हीन भावना से शिकार हैं। आपके नेताओं ने, आपके बुद्धिजीवियों ने, आपके हिस्टोरियंस ने, आपके साहित्यकारों ने आप में वो हीन भावना भरती है। इसलिए यह देश कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करता है। कहां कालिदास और कहां शेक्सपियर? हम तुलना भी ऐसी चीजों से करते हैं कि हमें पता ही नहीं हम कितनी बौनी चीज बेचते हैं। इसलिए जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व का सूर्यवंशी है, कुछ बेवकूफ लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए, क्षणिक स्वार्थों के लिए, इकबाल नाम का एक शायर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय शायर है, जिसके नाम से यौम वलादत पाकिस्तान में मनाई जाती है, उसकी कब्र वहां मौजूद है, जिसके पूर्वज सपरू ब्राह्मण थे। उस मोहम्मद इकबाल ने एक लाइन लिख दी और पूरा राष्ट्र उसे गा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना जाने। और आपका राष्ट्रीय तराना भी उसी का लिखा हुआ है। उसने लिखा इमामे हिंद हैं भगवान राम। कुछ लोग, उसने कहा समझ में आता है उसका एजेंडा, क्योंकि इकबाल को आप सिर्फ एक शायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। ही वॉज द जनक, ही वॉज द फिलोसफर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना वॉज ओनली इंप्लीमेंटर। उसने तो इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। इसलिए इकबाल के उस तराने को आप गाते हैं और इकबाल को कहते हैं कितना सेकुलर था। उसने एक और तराना लिखा था जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उसमें वो कहता है चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। उस तराने की आपने बात नहीं की।
ये उसने असली एजेंडा था, वो चला गया, आपको एक लेमन जूस दे गया कि आप इसे चूसिए। और अब कुछ मूर्ख लोग अपने स्वार्थों के लिए भगवान राम को इमाम हिंद कह रहे हैं। न इमाम जानते, न इमाम का मतलब जानते, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें देखें और हमें कोई नया किस्म का भाईचारा क्रिएट करना है। इमाम हिंद का मतलब क्या हुआ? इमाम कहां का होता है? इमाम किसी मस्जिद का होता है। मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, वही नमाज पढ़ाते हैं। हिंद, यह हिंदुस्तान एक मस्जिद है, उसका इमाम भगवान राम है। आप कहां हैं इस मस्जिद में? यह चल रहा है पोस्टर बना बना के, उसने किया समझ में आता है, आप क्यों बना रहे हैं? भगवान राम विश्व का है पूरे, उसे आपने भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसी एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का इमाम बना दिया है और हम ताली बजा रहे हैं। इसलिए बदलाव को जमीन पर महसूस कीजिए, जो भौतिक रूप से समझ में नहीं आता है। आज भी कई सारे दिन में बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने बहुत सारी चर्चाओं में एक चर्चा यह भी की कि यहां कन्वर्जन बहुत है आसपास के इलाकों में। बहुत चिंतित थे बेचारे। इस चिंता को मैं इसलिए बहुत ही सतही मानता हूं कि आपको अगर सही तरीके से लड़ना नहीं आता, इसमें आपकी गलती है। आप अपने शब्दों में लव जिहाद के लिए कानून मांगते हैं, लेकिन लव जिहाद के पीछे की थ्योरी को नहीं समझते और उसको कैसे कम किया जा सकता है उस पर काम नहीं करना है। आप बताइए, हमारी संस्कृति में इतनी सारी माएं बैठी हुई हैं, दुनिया में अगर कोई एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में यह तय करना हो कि सबसे बड़ा सच क्या है, इसे एक शब्द में बताइए, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास क्या है, इसके लिए एक शब्द चुनिए, सिर्फ एक शब्द की टाइम है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है मां। इसको दो बार सोचिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। ये एक ऐसा यथार्थ है कि इस पर डिबेट हो ही नहीं सकती, न साइंटिफिक हो सकती, न आस्था के केंद्र से हो सकती। एक ही वर्ड है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, मां। और एक ही शब्द में सबसे बड़ा विश्वास दुनिया का अगर कोई है, ये जो मां है मेरी, मैं जब होश संभाल के बोलने लगता हूं, ये जिसकी तरफ इशारा करके बता देती है ये तुम्हारा बाप है, जिंदगी भर उससे कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। इसी को विश्वास कहते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री होता तो सर्टिफिकेट मांग लेता अपनी मां से, वो अलग मामला है, वो प्रमाण मांगता है हर चीज का। इसलिए इन दो शब्दों की ताकत आपको बताता हूं मैं। अगर आप उन गरीब जो ग्लूकोज के एक बिस्किट के ऊपर अपने गले में क्रॉस डालने पे मजबूर हैं, पूरा डांग का इलाका है, वहां एक हमारी बहन है, बहादुर है, नेहा पटेल, बहुत बड़ा काम कर रही है। रात के 2 बजे भी अगर कसाई किसी गाय को ले जाए तो अपनी कार से रोकती है। उस पर हमले हो चुके हैं। कुछ हिंदुओं ने दलाली की कमाई से अपने हिस्से के कारण उस लड़की के खिलाफ मुहिम चलाई और उसे जेल भिजवा दिया। उसमें पैसा बहुत है, कुछ लोगों को खरीद लिया, और व्यवस्था में देखिए किस तरीके के वो लोग थे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसकी रिहाई का,
2 महीने तक उन ताकतों ने जज साहब ने के ऊपर इतना दबाव डाला कि साइन नहीं किए। अभी 15 दिन पहले मैंने उन्हें बुलाया कि आप बड़ौदा पहुंचे। मैं सार्वजनिक मंच से कहूंगा, जिस दिन भी आप उन गरीब भोले भाले आदिवासियों को एक ही बात समझा देंगे, सिर्फ एक ही बात समझानी है आपको, लेकिन आप ये मान के जाएं कि हम बड़े हैं, हम इनको कुछ भीख देने आए हैं, कुछ ज्ञान देने आए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उनसे एक ही बात कहिए, तुम्हारी मां कहां है। उससे कहिए कि तुम्हारी मां ने ये जब तुमको बता दिया है कि ये तुम्हारा फादर है, तो ये सफेद कपड़े वाला फादर तुम्हारे घर में कहां से घुसा। फादर तो एक ही होता है, लेकिन वेस्ट की परिकल्पना पे आपने फादर 2-2 बना दिए हैं। इसलिए बात को ऐसे कहिए कि आपकी बात भी पहुंच जाए और बार बार वो सोचे, बार बार उसको ध्यान आए कि आखिर हमने गलती कहां की है। ये फादर और मदर शब्द और ये कॉन्वेंट कहां से आया, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि सब मेरी बात सुनते ही हों। इसलिए कहता हूं कि जब मैं आज भी सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल देखता हूं तो बहुत देर तक हंसता हूं मैं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। ये कॉन्वेंट क्या है, ये फिलॉसफी कहां से आई, किस तरह आई, किस जगह को कॉन्वेंट कहा जाता है। वैसे हम लोग जरा सी बात पे भड़क जाते हैं, लेकिन इस पे ना तो हमने रिसर्च की, ना जानने की कोशिश की, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि घर में बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद ही हम 4 साल बाद का उसका रिजर्वेशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में कर देते हैं, हमारी सीट बुक हो जाए। हम इतने दीवाने हैं कॉन्वेंट जाने के। अभी मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपनी बेटी का नाम मायावती रखेंगे, तो आप हंसे ना। आपको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये सब कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने ये बात ह्यूमर में कही है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं ये पूछूं कि आप कॉन्वेंट में बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, तो आपके पास जवाब नहीं है। यूरोप के अंदर मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह सनातन संस्कृति के अंदर जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आप कहते हैं कि यह जन्मों का साथ है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। जैसे बिजनेस का ठेका होता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त नहीं मानेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप अगर ऐसा करेंगी तो आपको यह कर। वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है। इसलिए साफ शब्दों में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लाम। लेकिन यूरोप के अंदर शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की जगह नहीं है।